यूएसए का ट्रेड एडवाइजर नवारो कहता है कि रसिया से आने वाले ऑयल का बेनिफिट ब्राह्मणों को मिल रहा है। इसका मतलब भारत में ब्राह्मण वर्सेस दलित की लड़ाई शुरू कर दी जाए। अगर यह भारत सरकार को नहीं झुका सकते तो लोगों में डिवाइड पैदा कर दो। जब लोग डिवाइड हो जाएंगे तो उनका वोट डिवाइड हो जाएगा और वो सरकार बनेगी जिसे यूएसए चाहता है। और आप देख भी रहे होंगे पिछले इलेक्शन से जाति के नाम पर कौन वोट मांग रहा है, कौन हिंदुओं को तोड़ना चाहता है, मुसलमानों का वोट एक तरफ चाहता है। यहां पावर शिफ्ट करने का पूरा प्रयास हो रहा है। देश को लड़ाने का, तोड़ने का, तुम्हें बर्बाद करने का पूरा षड्यंत्र हो रहा है। और अब तो टीवी चैनल पे खुद अपने मुंह से बोला है। Understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. फूट डालो, राज करो, ये सुना था, लेकिन इनका माइंडसेट अभी बदला नहीं है। वो समझदार नहीं थे, हम मूर्ख थे, हम बट गए। हमने उनकी बातों को मानकर आपस में लड़ मरे। घर के झगड़े घर तक रहने चाहिए। अगर बाहर का कोई हमारे घर पर आक्रमण करेगा तो हम सब एक हैं। अगर अभी भी हमें यह बात समझ में नहीं आई तो वो सुपर पावर है और रहेंगे, और तुम उनके गुलाम हो और रहोगे। यहां गूगल हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एआई की जितनी भी कंपनियां हैं, इतना भी हम चला रहे हैं, उनकी कंपनी चला रहे हैं, उनकी आर्थिक गुलामी झेल रहे हैं। इससे हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इससे हमारे देश में रोजगार पैदा नहीं हो रहे। हम अपनी सरकार से लड़ते रहे कि रोजगार दो, रोजगार दो। रोजगार तब आएंगे जब इन कंपनियों को इस देश से बाहर निकाला जाएगा, और इन कंपनियों को देश से बाहर निकालने के लिए यह सरकार काम कर रही है। और हमें सरकार के साथ आवाज में आवाज मिलाकर इनके खिलाफ युद्ध का ऐलान करना होगा। युद्ध हमेशा आर्थिक रहा है। एक राज्य जब दूसरे राज्य में जाता था तो उसकी संपत्ति को लूटना चाहता था। एक देश दूसरे देश में जब जाता है तो वहां की संपत्ति को लूटना चाहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इन्होंने हमारे देश को लूटा, हमें गरीब बना दिया, और आज हम अपनी सरकारों से ही लड़ते हैं कि हम गरीब क्यों हैं। लेकिन किसी का ध्यान जाता है कि ये कंपनियां हमें कितना लूट रही हैं, हमें कितना गरीब बना रही हैं। हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है जो हम पर खर्च कर सके, हमारे लिए रोड बना सके, हमें सब्सिडी दे सके, हमें उठा सके, हमें बिजनेस में मदद कर सके। हम कब एक होकर अपनी बनाई हुई सरकार का सपोर्ट करेंगे? सरकार चुनने के बाद उससे लड़ेंगे नहीं, उसे सपोर्ट करेंगे, उसके साथ रहेंगे। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है आज। कमजोर भारत आपसे देखा जा सकता है, मुझसे नहीं। जब तक इस शरीर में सांस है इस देश के लिए लड़ते रहेंगे। हमारी रगों का खून अभी ठंडा नहीं हुआ है, और इस देश को महाशक्ति बनाने का कर्तव्य इसी जनरेशन का है, किसी और पर नहीं छोड़ना। अपनी कंपनी को सपोर्ट करेंगे। टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा, लेकिन जो भी हमारा है वो श्रेष्ठ बनाना है और दुनिया को दिखाना है कि भारतीय क्या है। आज तक इजराइल का एग्जाम्पल दिया जाता रहा है, अब हम एग्जाम्पल बनेंगे। दुनिया देखेगी कि असली शक्ति क्या होती है। अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे, या तो उनकी मानसिकता खत्म कर देंगे। अगर वो मानसिकता को नहीं बदलेंगे तो उनको भी मिट्टी में मिला देंगे। हम किसी का शोषण करने के लिए शक्ति नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि दुष्ट लोग अपनी हदों में रहें और शासन धर्म का हो, सबको सम्मान मिले, सबके अधिकारों की रक्षा हो। अगर भारत को कमजोर देखकर आपका खून नहीं खौलता तो माफ कीजिए, आपका खून विकृत हो चुका है। साथ आइए, धूल चटाते हैं इन्हें। जय हिंद, जय भारत।